नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिजीत और वोल्टवीर अभिजीत चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं इस SMPS पावर सप्लाई बोर्ड को। अगर आपने कभी टीवी, मॉनिटर, LED लाइट, सेट टॉप बॉक्स, प्रिंटर या चार्जर खोला होगा तो आपने ऐसा बोर्ड जरूर देखा होगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि 230 वोल्ट AC इस बोर्ड के अंदर आने के बाद सिर्फ कुछ ही सेकंड में 5 वोल्ट या 12 वोल्ट DC कैसे बन जाता है? आज हम इसी बोर्ड को देखकर स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि करंट किस रास्ते से ट्रैवल करता है और हर कंपोनेंट का काम क्या होता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये है AC इनपुट। यहीं से 230 वोल्ट AC बोर्ड के अंदर एंटर करता है, लेकिन ये करंट सीधा सर्किट में नहीं जाता। सबसे पहले प्रोटेक्शन और फिल्टरिंग के कई स्टेजेस से गुजरता है। ये देखिए, ये है फ्यूज। फ्यूज का काम है बोर्ड को बचाना। सोचिए, आपके घर में अचानक शॉर्ट सर्किट हो गया। सबसे पहले घर का फ्यूज या MCB ट्रिप होता है, पूरा घर जलने से बच जाता है। बिल्कुल वैसे ही अगर इस बोर्ड में शॉर्ट सर्किट हो जाए तो सबसे पहले ये फ्यूज टूटेगा और बोर्ड को बचा लेगा। फ्यूज से गुजरकर अब करंट आता है इस येलो कलर के कंपोनेंट के पास। इसका नाम है MOV या TVR। ये हाई वोल्टेज से प्रोटेक्शन देता है। जैसे बाइक में हेलमेट एक्सीडेंट के टाइम सिर को बचाता है, वैसे ही MOV हाई वोल्टेज के झटके से बोर्ड को बचाता है। ये जो कंपोनेंट्स लगा हुआ है, ये है EMI फिल्टर। अब करंट EMI फिल्टर के पास आता है। जैसे घर में RO वाटर फिल्टर पानी की गंदगी निकाल देता है, वैसे ही EMI फिल्टर इलेक्ट्रिकल नॉइस को हटा देता है। अब करंट EMI फिल्टर से निकलकर आता है इस 4 डायोड के पास। यह है ब्रिज रेक्टिफायर। यहाँ AC को DC में कन्वर्ट किया जाता है। सोचिए, रोड पर गाड़ी कभी लेफ्ट और कभी राइट चल रही है, लेकिन हमें सिर्फ एक ही डायरेक्शन में भेजना है। वही काम ब्रिज रेक्टिफायर करता है। ब्रिज रेक्टिफायर करंट को एक ही डायरेक्शन में भेज देता है। अब करंट ब्रिज रेक्टिफायर से होकर इस बड़े कैपेसिटर के पास आता है। ये कैपेसिटर एनर्जी को स्टोर करता है और DC को स्मूथ करता है। जैसे पानी की टंकी पानी को स्टोर करती है, जब जरूरत होती है तब पानी देती है, वैसे ही कैपेसिटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। अब देखिए, यह है इस बोर्ड का ब्रेन, PWM कंट्रोलर IC। ये डिसाइड करता है कब स्विचिंग होगी और कितनी होगी। जैसे एक स्कूल का प्रिंसिपल पूरा स्कूल को कंट्रोल करता है, वैसे ही ये IC पूरा SMPS को कंट्रोल करता है। इस बोर्ड में MOSFET इसी IC के अंदर बना हुआ है। ये MOSFET बहुत फास्ट ऑन ऑफ होता है। अगर मैं अपने हाथों से स्विच ऑन ऑफ करूंगा तो शायद 2-3 बार कर पाऊंगा, लेकिन ये MOSFET एक ही सेकंड में हजारों बार स्विचिंग करता है। इसी वजह से SMPS इतना एफिशिएंट होता है। अब करंट इस ट्रांसफार्मर के पास आता है। ये एक हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर है। ये एनर्जी को प्राइमरी से सेकेंडरी साइड ट्रांसफर करता है। जैसे एक आदमी नेट के इस साइड से दूसरी साइड टेनिस बॉल पास करते हैं, दोनों आदमी डायरेक्टली टच नहीं करते, बस बॉल ट्रांसफर होती है, वैसे ही ट्रांसफार्मर एनर्जी को एक साइड से दूसरी साइड ट्रांसफर करता है। अब देखिए, ट्रांसफार्मर के पास ये डायोड, ये कैपेसिटर और ये रेजिस्टर मिलके यहाँ पर एक स्नाइवा सर्किट बना रहा है। ये है स्नाइवा सर्किट। MOSFET जब ऑफ होता है तो ट्रांसफार्मर एक डेंजरस वोल्टेज स्पाइक बनाता है। ये स्नाइवर सर्किट उस स्पाइक को एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे बाइक का शॉक एब्जॉर्बर रोड के झटके को एब्जॉर्ब करता है, वैसे ही स्नाइवर सर्किट वोल्टेज के झटके को एब्जॉर्ब करता है। अब ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड से हाई फ्रीक्वेंसी AC निकलता है। ये डायोड और ये डायोड उस AC को DC में कन्वर्ट करता है। अब ये कैपेसिटर आउटपुट वोल्टेज को और स्मूथ करता है। जैसे ओवरलोड वाटर टैंक से पानी लगातार सेम प्रेशर से आता है, वैसे ही ये कैपेसिटर स्टेबल वोल्टेज देता है। यहाँ ये सारे कंपोनेंट मिलकर बना रहा है फीडबैक सर्किट। ये फीडबैक सर्किट आउटपुट को कंटिन्यूअसली मॉनिटर करता रहता है। जैसे AC का थर्मोस्टेट रूम का टेम्परेचर चेक करता रहता है, टेम्परेचर बदलता है तो AC को कंट्रोल करता है, वैसे ही फीडबैक सर्किट आउटपुट वोल्टेज को कंट्रोल करता है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि SMPS सिर्फ एक ट्रांसफार्मर नहीं है, ये बहुत सारे इंटेलिजेंट कंपोनेंट्स का कॉम्बिनेशन है। हर कंपोनेंट का अपना एक अलग काम है
और सब मिलाकर 230 वोल्ट एसी को सेफ और स्टेबल डीसी में कन्वर्ट करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिए, शेयर करिए और वोल्टवीर अभिजीत को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।